Good morning, dear student. How are you? I hope you all are well and taking the good care of your study as well as your health. Today we are going to start our new chapter of 8th standard, and the name of the chapter is Indices and Cube Rule. Okay. So before starting this chapter, we will learn some basic concepts related to indices which we have learned in 7th standard. So let us begin our concepts. See, I have multiplied here 5. How many times? 4 times. So see, whenever a particular number is multiplied by itself, okay, so this is known as product form. For example, 5 into 5 into 5 into 5. How many times 5 is multiplied here? 4 times. So it indicates your product form. But suppose I have to express this number in the index form, so I will be seeing here 5 is multiplied into 5 into 5, and how many times it is multiplied? 4 times. So here your base will be 5 and your index will be 4. So this number represent base and this number represent index. So it is called index form and this is called product form. Means अगर multiply में हमने उसको express किया है तो उसको हम product form बोलते हैं, और अगर इसी को हम इंडेक्स के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडेक्स फॉर्म कहते हैं. तो इन 5/4 हियर 5 इज द बेस. 5 क्या है? बेस है, एंड 4 इज द इंडेक्स. 4 क्या है? इंडेक्स है. ओके, तो दिस वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द 7th स्टैंडर्ड. हमने 7th स्टैंडर्ड में इसे पढ़ लिया है पहले से ही. नाउ लॉ ऑफ इंडाइसेस. इंडाइसेस करने के कुछ लॉ होते हैं. माय डियर स्टूडेंट, in a 7th standard we have learned indices, but it was related to natural number. Now in this year we are going to learn about the rational number. हम rational number के बारे में इस साल सीखने वाले हैं. If m and n are integers, मान लो कि m और n कोई integers है, ठीक है, then a and b are any rational number, और a और b हम जो इस कॉन्सेप्ट में सीखने वाले वो क्या है? rational number है, ठीक है. तो सपोज a raised to m into a raised to n. ओके, अब यहाँ पे a और b ये जो है आपका कोई रेशनल नंबर है और m और n क्या है? इंटीजर है. तो व्हेन योर बेस इज कॉमन, ठीक है, आपका बेस कॉमन है और इसमें मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो हम क्या करते हैं? जो इंटीजर्स होते हैं दोनों के इंडेक्स, इसको हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, ठीक है. तो बेस्ड अपॉन दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व हियर आवर एग्जाम्पल रिलेटेड टू द लॉ ऑफ इंडाइसेस व्हिच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. आप देख सकते हो यहाँ पे 3:5, यहाँ पे 3:2 है. दोनों का बेस कॉमन है, तो दोनों के इंडाइसेस आपस में क्या हो जाएंगे? प्लस. 5 + 2 इट विल कम 7. ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी देख सकते हो आप a raised to m divided by a raised to n. Again your base is common here, but here instead of multiplication division is given. So when division is there you have to subtract the indices. Indices को आपको subtract करना होता है, ठीक है. तो इसमें जो आपका इंडेक्स है m और n दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? subtract हो जाएंगे. तो देखिए आप यहाँ पे 3:7 डिवाइडेड बाय 3:9. आप 7 में से 9 को subtract करेंगे तो 7 is a smaller number, 9 is a bigger number, so 7 minus 9 is will come -2. Okay. Third one, a into b raised to m, ठीक है. तो आप देख सकते हो यहाँ ब्रैकेट में a और into b दोनों का मल्टीप्लाई हुआ और दोनों का इंडेक्स यहाँ पे कॉमन दिया गया है. a का भी इंडेक्स क्या होगा? m, और b का भी इंडेक्स क्या होगा? m. तो आप लिखोगे a raised to m into a raised to n. ओके, आप देख सकते हो इससे रिलेटेड जो आपका एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, ये देख सकते हो 5 into 7 raised to 2. मतलब इसमें 5 का भी इंडेक्स कितना होगा? 2 into 7 का भी इंडेक्स कितना होगा? 2. दोनों का इंडेक्स कॉमन होगा. ओके, फोर्थ वन, a raised to 0. देखो जिसका भी जो इंडेक्स है 0 है उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? 1 आती है. ये भी हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. तो आप देख सकते हो हियर 5 raised to 0, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा? 1. बट लेकिन अगर इस 0 की जगह पर अगर इसका इंडेक्स 1 दिया गया है
तो नंबर इटसेल्फ आएगा, मतलब 5 है तो 5, 6 है तो 6। ठीक है, जिसके इंडेक्स में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और जिसके इंडेक्स में अगर 1 दिया गया है तो वो नंबर खुद ही आ जाए वहां पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर a⁴1 है तो ये कितना आएगा, a ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आप इसमें इंडेक्स नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। फिफ्थ वन में आप देख सकते हो a⁻m = 1/a⁻m। अब ऐसा क्यों हुआ, माइंड में डियर स्टूडेंट, अगर a⁻m है तो इसके डिनोमिनेटर में कितना है 1, जब हम इसको रिवर्स करेंगे ये क्या हो जाएगा 1/a⁻m, मतलब ये नेगेटिव इसमें कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसके डिनोमिनेटर में हम 1 समझ लेते हैं। तो जब इसका हम रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, पहले डिनोमिनेटर को हम यहाँ न्यूमरेटर की जगह पे लिख रहे हैं और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की, तो ये साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो आप देख सकते हो इसी की तरह मिलता मिलता आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है 5⁻³ ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में कितना समझोगे आप 1। अब इसी का उल्टा कर लोगे कितना हो जाएगा 1/5⁻3। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर जो मतलब 6 नंबर जो आपके रूल्स देके रखे गए a⁻m, और देखो ब्रैकेट में उसका भी इंडेक्स दिया गया n। जब इंडेक्स का भी इंडेक्स दिया गया हो तो दोनों इंडेक्स का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a⁻m तो m में n बोथ विल गेट मल्टीप्लाई हियर, और उसके बेस पे आपका देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 3⁻4⁵ 4 5 से कितना हो जाएगा 20। नाउ क्वेश्चन नंबर जो 7 इसमें दे करके रखा हुआ है, पॉइंट नंबर 7, इसमें दिया गया a/b⁻m। तो देख सकते हो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, लेकिन ये दोनों के लिए जो इसका इंडेक्स m है ये क्या है, कॉमन है। तो फॉर a इंडेक्स विल बी m एंड फॉर b एज वेल इंडेक्स विल बी m। सो a⁻m/b⁻m both have a similar index, and the related to this question see here 8 1 5:3। now the index of 7 will be also 3, so write here 3। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हो यहाँ पे a/b दिया गया है। ठीक है, तो आप फिर से देख लो यहाँ पे रिवर्स कर दिया गया इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यहाँ पे डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमरेटर, आपने इसको वापस से रिवर्स किया। आप चाहिए कि यहाँ डिनोमिनेटर अपॉन 1 भी समझ सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि a/b अगर आप इसको रिवर्स करते हो तो ये जो माइनस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। ये ऑलरेडी आपने रूल जो है 7th स्टैंडर्ड में आप सीख के आए हो। ठीक है, तो इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। 5/7 = -3, तो 7/5 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो 7th स्टैंडर्ड का था हमने इसमें क्या किया, टोटली रिवाइज कर दिया। हम ज्यादा डिटेल में नहीं गए, बट एक हमने इसकी तरफ एक लुक कर लिया। नाउ दिस वाज ऑल रिलेटेड टू नेचुरल नंबर। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि टुडे इन दिस ईयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट रैशनल नंबर इंडाइसेस। रैशनल नंबर का इंडाइसेस हम लोग सीखने वाले हैं सर। देखो तो पहली बात तो होता क्या है वो मीनिंग को हम देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ द नंबर्स विद द रैशनल इंडाइसेस, पहली बात तो उसका मीनिंग क्या है। टू शो द स्क्वायर ऑफ अ नंबर the index is written as 2, and to show the square root of a number the index is written as 1/2। मतलब अगर मान लो आपको इंडाइसेस में किसी नंबर को एक्सप्रेस करना है तो अगर ये स्क्वायर है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 4 स्क्वायर, तो आप इसको किस तरह से एक्सप्रेस करोगे इंडेक्स में 2, जो ये लाइन बोल रहा है रिटन एज 2 इंडेक्स में। लेकिन अगर मैं इसी जगह पे आपको मैंने कहा, अभी तो मैंने जस्ट आपके साथ द स्क्वायर ऑफ 4, तो यू हैव रिटन हियर 4⁻², योर इंडेक्स विल बी हियर 2। बट इफ आई विल टोल्ड यू कि राइट डाउन द स्क्वायर रूट ऑफ 4, तब आपका इंडेक्स क्या हो जाएगा। आप कैसे लिखते हो,
स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप इसको इंडेक्स के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो 4 रेज टू 1/2। इसको हम कैसे लिखते हैं 1/2 के फॉर्म में लिखते हैं। नाउ कम टू योर एग्जाम्पल पार्ट। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दे करके रखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज रिटेन एज अंडर रूट 25। जैसे आपको अगर मैं बोलूं स्क्वायर रूट निकालना है 25 का, तो आप किसमें एक्सप्रेस करोगे, रूट में 25 लिखोगे। इसलिए आप इसके लिए रूट के लिए कौन सा चीज यूज करोगे, रूट के लिए आप रेडिकल साइन यूज करोगे, जो इस तरह से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। एंड दिस इज मोस्टली यूज फॉर स्क्वायर रूट, मोस्टली क्या ऑलमोस्ट हम लोग स्क्वायर रूट के लिए इसे यूज करते हैं। तो यूजिंग द इंडेक्स इट इज एक्सप्रेस एज, जैसे अगर मानो कि मुझे इसको इंडेक्स में एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसे बताऊंगा, मुझसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है स्क्वायर रूट। अभी मैंने बताया कि अगर आपको रेडिकल में एक्सप्रेस करना है तो रूट में दिखाना पड़ेगा। तो 25 को आप किस में दिखाओगे, रूट में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसको आपको किस में एक्सप्रेस करना है, इंडेक्स फॉर्म में, तो आप इस अंडर रूट 25 को तो कैसे शो करोगे, 25 रेज टू 1/2। तो ये हो जाएगा आपका इंडेक्स फॉर्म, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, रेडिकल फॉर्म में आप एक्सप्रेस करते हो। और अगर मैं ऐसे आपको बोलूं कि 25 का स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर लिखना है आपको, तो आप, या 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर समझो 25 है तो 25 का मैं प्रोडक्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा 5:5, और बाद में बताओ 5 बेस हो गया तो इंडेक्स कितना होगा 1 2, तो आप इसको एक्सप्रेस करोगे 5:2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये आपका इंडेक्स फॉर्म हो गया यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, ये आपने स्क्वायर रूट एक्सप्रेस किया और ये आपने किसमें एक्सप्रेस किया, स्क्वायर, ठीक है। लेकिन है दोनों क्या, इंडेक्स फॉर्म। कमिंग टू अवर नेक्स्ट पार्ट, क्यूब रूट ऑफ 5। अब क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट आप इस तरह से लिखते हो, जैसे 5 का क्यूब रूट आपको एक्सप्रेस करना है, तो फिलहाल तो हम क्यूब रूट को इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, द क्यूब रूट ऑफ 5। लेकिन जब हम इसको इंडेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये होगा 5:1/3। सॉरी, तो आपको ध्यान में रखना है स्क्वायर रूट के लिए आपको हमेशा क्या एक्सप्रेस करना है, इंडेक्स में 1/2। अगर आपसे पूछा गया है क्यूब रूट, तो आपको क्या एक्सप्रेस करना है 1/3। और माय डियर स्टूडेंट, अगर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट छोड़ के कुछ और आया, जैसे मैंने एग्जांपल नंबर पढ़ लिया है 6th रूट ऑफ 14, तो आप इसमें क्या करोगे 14:1/6। 5th रूट बोलेगा तो आप क्या लिखोगे 14:1/5। आपको 17th रूट बोल दिया तो आप लिखोगे 14:1/70, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इंडेक्स के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आज के वीडियो में हमने कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 7th स्टैंडर्ड का, इसे हमने स्टडी किया। और ये जो हमने यहाँ पे देखा मीनिंग हमने नंबर विद रैशनल नंबर इन रैशनल इंडाइसेस, ये हमने अपने करंट ईयर 8th स्टैंडर्ड के बेसिक को हमने सीखा। एंड रिलेटेड टू दिस, मतलब जो आपका एक्सरसाइज दिया गया है 3.1, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू योर दिस एग्जाम्पल विच आई टॉट यू, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। एंड दिस विल बी योर होमवर्क सेक्शन, ये आपका होमवर्क सेक्शन रहेगा। उसमें भी आपको देख करके रखा है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में अपने मन से बोल देता हूँ 5 रूट ऑफ 13, समझिए 5th रूट ऑफ 13, तो आप किस तरह से अपने आंसर में लिखोगे, मैंने कहा आपको 5th रूट ऑफ 13, ये आपका क्वेश्चन देके रखा है, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है 13 का 5th रूट, तो 13:1/5, दिस विल बी योर आंसर। बस आपको इसी तरह से इसको एक्सप्रेस करना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप अच्छे से होमवर्क करेंगे। एज यूजुअल यू विल सेंड दिस वीडियो टू ग्रुप, ठीक है, आप ग्रुप में इसे भेजेंगे। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, मतलब आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।